अपडेट है दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर। दोस्तों अभी आप लोगों ने कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बिक रहे हैं। बात कर ले यहाँ पे तो सिर्फ बिहार और झारखंड में ऐसे पोस्ट इतने हैं, करीब 10,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक नई अपडेट की तरफ। ये नया अपडेट है दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर। दोस्तों अभी आप लोगों ने कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बिक रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनें बिक रही हैं। अब एक और नया डिपार्टमेंट जिसको कि प्राइवेटाइजेशन करने की बातें हो रही हैं, कुछ नए डिपार्टमेंट है उसमें, जिसमें कि उसमें नए पद हैं जिनको कि यहाँ पे प्राइवेट के हाथों में देने की बातें की जा रही हैं। देखिए शुरुआत हमेशा छोटे से किया जाता है, जैसे कि रेलवे में किया इन लोगों ने। रेलवे में क्या हुआ, छोटे छोटे चीजों को प्राइवेट करते गए, कंपनियों को एक टारगेट देकर, एक टेंडर देकर उसको एक कंपनी बनाया, छोटी छोटी कंपनी बनी। छोटी छोटी कंपनियां जो है वो प्राइवेट के तौर पे काम करती थी रेलवे में, और अब एक पूरे देशव्यापी यानी कि बड़े तौर पे रेलवे को यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब ट्रेन बिक रही है, प्लेटफॉर्म बिक रहे हैं, उसी तरह यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में भी काम हो रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो सिर्फ बिहार और झारखंड में ऐसे पोस्ट इतने हैं, करीब 10,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऐसे हैं जो कि प्राइवेट हो जाएंगे। अब ये प्राइवेट पूरे देश भर से मांगा गया है कि मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसका, जो पोस्ट है इसका, वो पूरे देश भर से मांगा गया है। अब इसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, और ये सभी देश के जितने भी डीजीपी हैं, जी हाँ, उनको ये सर्कुलेट किया गया है और उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। और एक बैठक हुई है, जी हाँ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से। ये बैठक लगातार होती रह रही है क्योंकि ये चीजों को कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है ये बताती है पुलिस डिपार्टमेंट केंद्र सरकार को, और वहां पे बातें होती है कि क्या इसको निजीकरण किया जाए या फिर इसको सरकारी रहने दिया जाए। तो इन सभी टॉपिक पे यहाँ पे चर्चाएं होती हैं। इनकी एक मीटिंग और हुई है, और इस मीटिंग के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने आदेश दे दिया है देश भर में जितने भी राज्य हैं उनके डीजीपी को कि आप हमें रिपोर्ट यहाँ पे पेश करेंगे कि ये कुछ पोस्ट हैं जिनका मैं अभी नाम बताऊंगा, आप लोग इसको स्क्रीन पे देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं चलाऊंगा ये सारी चीजें और आप इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करने की बातें हुई हैं और इसके रिपोर्ट मांगे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात हुई है आउटसोर्सिंग की। ये आउटसोर्सिंग है क्या? जी हाँ, ये आउटसोर्सिंग है क्या? तो देखिए जैसे कि अगर हम बात कर लें बिहार की, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। बिहार सरकार ने क्या किया, एक कंपनी बेल्ट्रॉन को इन्होंने एक यहां पे टेंडर दिया, बोला इनको कि आप जितने भी बिहार के एग्जाम हैं या कर्मचारियों के लिए, उस एग्जाम को आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे कंडक्ट करवाएं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो ये पेपर बेस्ड ही कंडक्ट कराते थे, लेकिन अब इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड इसको कंडक्ट कराना शुरू किया। उसके बाद ये जो कंपनी है बेल्ट्रॉन, जो कंपनी है, बिहार सरकार को कर्मचारी देती है। क्या करती है, पहले रिक्रूट करती है लोगों को, छात्रों को, और रिक्रूट करने के बाद ये क्या करती है, सरकार को देती है। तो ये क्या हो गई, एक आउटसोर्सिंग कंपनी होगी। तो इसी तरह के कंपनीज का यहाँ पे बातें हो रही हैं पूरे देश भर में, जितने भी राज्य हैं उन सब के राज्यों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को बोला जाएगा कि तुम पुलिस विभाग के इन पदों को, देखिए मैं नाम आपको बता देता हूं यहाँ पे कौन कौन से पद हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। देखिए एक पद है दोस्तों यहाँ पे सीसीटीवी का देखभाल करने वाला, कंट्रोल रूमर चाहिए वहां पे उनको। पुलिस चालक यानी कि ड्राइवर के पोस्ट को भी प्राइवेट करने की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पे धोबी की बात की गई है, यानी कि जो कपड़े धोते हैं, ठीक है, उनको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई है। नाई जो कि बाल दाढ़ी बनवाते हैं, जो बनाते हैं, उनका भी पुलिस विभाग में नौकरी होता है, उनको भी प्राइवेट करने की बात की गई है। रसोइया, स्कूल कॉलेज की सुरक्षा करने वाले जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको भी, और यातायात व्यवस्था के कार्य को देखते हुए यहाँ पे बातें की गई कि इन पदों को आउटसोर्स किया जाए, इनको प्राइवेट किया जाए, कुछ प्राइवेट निजी कंपनी है उनके हाथों में सौंपा जाए। दोस्तों इससे पूरे देश भर में, है ना, सिर्फ मैं अगर बात करूं, सिर्फ एक जो हमारा बिहार और झारखंड है, तो इन दो क्षेत्रों से ही करीब 10 से 15,000 ऐसी वैकेंसीज है जिसको कि निजीकरण करा जाएगा। तो इतने पद जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि अब तो ये कंपनी किसी और निजीकरण के हाथों में जब जाएगी तो वो अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट करेगी, अपने हिसाब से यहाँ पे सैलरी डिसाइड करेगी, अपने हिसाब से उसका जॉब प्रोफाइल डिसाइड करेगी। तो ये उनके जिम्मे रहेगा। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है। और प्राइवेटेशन में सेम कहानी है, जो कि प्राइवेट यानी कि किसी और को हाथ में सौंप देना, किसी अपने संस्था को, उसके बारे में सारा डिटेल वो देगी, आपको वो जानकारी देगी। उसमें सरकार का कोई ना शेयर होगा, ना ही कोई हस्तक्षेप होगा, उसकी सैलरी से भी, ना ही उसके जॉब प्रोफाइल से कोई। ठीक है, बट उस कंपनी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे जो कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे मैनिफेस्टो होना चाहिए, उनके जो रिक्रूटमेंट सेल में होना चाहिए। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अब आपके पुलिस विभाग को भी आउटसोर्स किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आप तक शेयर किया है। क्या प्राइवेटेशन होना चाहिए या नहीं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आई थिंक, मुझे लगता है कि अगर आप शेयर करेंगे वीडियो को तो आपकी आवाज दूर तक जाएगी। अगर आपने लाइक किया तो मैं समझूंगा कि चलिए अच्छी बात है, अच्छा चीज हो रहा है। शेयर किया तो आप नहीं चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन को, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये बातें उन तक पहुंच सके और इसको रोका जा सके। देखिए, अब हर डिपार्टमेंट को अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो सरकारी चीजें खत्म होती जाएंगी। तो सरकार के हाथ में जब कुछ रहेगा नहीं, कंट्रोल ही नहीं रहेगा सरकार के हाथों में, तो ये देश कैसे चलेगा? क्या ये देश सिर्फ कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनी वाले चलाएंगे? क्या ऐसा होने वाला है आने वाले समय में? इसकी जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए हमें, और हमारे सरकार से इसका जवाब हमें चाहिए। इसलिए आप जरूर इसका जवाब दें और इसके ऊपर कुछ फैसला लिया जाए। अभी ये इन द वे है, जी हाँ, ऑन द वे है। ये पूरा जो प्रोसेस है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने इसको लगाया है यहाँ पे, जो कि आज की खबर दैनिक जागरण से इसको पब्लिश किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, कल रात को मैंने एक अपडेट दिया था, शायद ये अपडेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भेजा गया है एसएससी की तरफ से। दोस्तों, ये दादागिरी है एसएससी की, तो इसको खत्म होना चाहिए। जी हाँ, सुधार और मॉडिफिकेशन का मौका जरूर देना चाहिए छात्रों को, जैसा कि मुझे लगता है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके हमें बताएंगे। दोस्तों, एक वैकेंसी और आई हुई है जिसके बारे में सारा डिटेल एनसीटीई की तरफ से दिया गया है। वैकेंसी कम है लेकिन आवेदन जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा और क्रीम पोस्ट है, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे एनसीटीई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया ऑफिशियली, इसके बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीपीएससी का जो छात्र फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं, भरना शुरू कर दीजिएगा, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जो छात्र यहाँ पे प्रिंसिपल या लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए अच्छी वैकेंसी है। एक अपडेट और थी, लॉकडाउन के समय यह वैकेंसी निकाली गई थी इंजीनियर्स के छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सैलरी आपकी 23,000 से शुरुआत है। ECIL की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इन सब के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी छात्र हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे। अबाउट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक लिंक दिखेगा जो कि आपको टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पे, और ये व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो अगर इमरजेंसी है तो ही, कुछ सवाल पूछने हैं तो ही, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हमारे साथ सोशली भी कनेक्ट रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी अपडेट आता है आप हमें यहाँ शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी यहाँ से जो मैंने आपको दी है ये आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर ज़रूर कर देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।